सुप्रभात छात्रों। आज मैं 10वीं वर्ग की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड पर चर्चा करने वाली हूँ। इसका प्रथम पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। पाठ में प्रवेश करने के पहले मैं लेखक महोदय की जानकारी देती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे समाजशास्त्री, शिक्षाविद, इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सन 1950 के दशक में भीमराव बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महाअस्तवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपनाया और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। फिर वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। दिसंबर 1956 में बाबा साहब का निधन हुआ। अंबेडकर को उनके अनुयायियों के लिए संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इस पाठ में हम लोग बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। भीमराव अंबेडकर को 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार, 1990 में भारत रत्न और 2012 में दी ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार मिला। धन्यवाद। अगली कड़ी में आप लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। धन्यवाद।